अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर सेंटर में आप सबका इस्तकबाल है। आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं कि इन पेज में लिखी हुई तहरीर को जेपीजी में कैसे बदलें। यानी ऐसी फाइल जिसको हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह हम लगा सकें, क्योंकि इन पेज की फाइल को हम मोबाइल वगैरह के अंदर नहीं खोल सकते। उसी के लिए जो इन पेज में जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको जेपीजी या पीडीएफ में कैसे बनाएं। इन पेज में जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हम जेपीजी या पीडीएफ में कैसे तब्दील करें। तो आइए, सबसे पहले हम चलते हैं फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में आप देख रहे होंगे एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज से हम क्या कर सकते हैं, इन पेज में जो हमारी लिखी हुई तहरीर है उसको हम जेपीजी यानी इमेज बना सकते हैं। जेपीजी यानी हम उसको इमेज बना सकते हैं। कैसे? आप जैसे फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग सामने आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ऑप्शन है, जैसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉक्स को आपने सिलेक्ट किया है, सिर्फ उसी की आप इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और ब्राउज में जाकर वहाँ पे अपनी जगह को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, इमेज बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे दिया है ऑल पेज। क्या दिया है? ऑल पेज यानी कई सफ़हात है आपके पास, उसमें से कुछ मखसूस सफ़ा को आप इमेज बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद दिया है ऑल पेज। ऑल पेज यानी कई सफ़हात है आपके पास, आप उस पूरे सफ़े को इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो आप ऑल पेज पे क्लिक कर दीजिए। तो पूरे सफ़े की क्या हो जाएगी, जेपीजी यानी इमेज बन जाएगी। इसी तरीके से आप देख रहे हैं पेज, उसके बाद देख रहे हैं फ्रॉम। पेज फ्रॉम में क्या है कि आपके पास कई सफ़हात हैं, कई सफ़हात में से आप किसी मखसूस सफ़े की जेपीजी यानी इमेज बनाना चाह रहे हैं। तो आप जिस सफ़े से, यानी आपके पास मिसाल के तौर पे 50 सफ़ा है, 50 सफ़े में से आप चाहते हैं सिर्फ 5 सफ़े की जेपीजी तस्वीर बन जाए, यानी जेपीजी इमेज बन जाए। उसके लिए आप वो सफ़ा मंतखब करेंगे जहाँ से आपको बनाना है और यहाँ पर वो सफ़ा लिखेंगे जहाँ तक आपको बनाना है। तो फिलहाल अभी हमारे पास ये पेज है, हम इसकी जेपीजी बनाते हैं। तो हमने पेज फ्रॉम पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप जाएंगे ब्राउज में। ब्राउज में जैसे जाएंगे आपके सामने एक डायलॉग्स बॉक्स खुल के आ गया है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी इमेज जो जेपीजी फाइल बनाना चाह रहे हैं उसको आप कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हमने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ। खालिद के नाम से मैं एक जेपीजी बना रहा हूँ और यहाँ पर मैंने सेव पर क्लिक कर दिया और यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम देखेंगे डेस्कटॉप पर हमने खालिद के नाम से बनाया था। ये देखिए, ये हमारी क्या हो गई, इमेज यानी जेपीजी फाइल बन गई। अब इसको हम स्टेटस लगा सकते हैं फेसबुक वगैरह पे, दीगर सोशल मीडिया ऐप पे हम क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम इमेज की फाइल को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज की ओरिजिनल फाइल होती है, हम उसको कहीं पर मोबाइल वगैरह में नहीं खोल सकते। तो आप अपने जो लिखे हुए मज़ामीन है इन पेज के अंदर, उसको आप जेपीजी यानी इमेज में तब्दील करना चाह रहे हैं। उसके लिए वही आप फाइल मेन्यू में जाइए, एक्सपोर्ट पेज पर आप क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से वो प्रोसेस जो आपको बताया है वो कंप्लीट करके आप ओके कर दीजिए, सेव कीजिए। सेव के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। तो क्या है, आपकी वो जो मज़मून जो आपने लिखा है वो किस में हो जाएगी, जेपीजी यानी इमेज में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद आप पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं ये पीडीएफ बन जाए, ताकि हम, मैं इसी की 2-3 कॉपी कर देता हूँ। टोटल हमने 8 सफ़े की कॉपी कर दी। मैं इन 8 सफ़े की पूरे की मैं पीडीएफ बनाना चाह रहा हूँ। तो पीडीएफ बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, फाइल में जाइए। फाइल में जाने के बाद आप देखेंगे प्रिंट वाला ऑप्शन, उसी के आप राइट साइड पे देखेंगे कंट्रोल प्लस पी लिखा हुआ है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो भी ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा, ये डायलॉग्स बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। और इसी तरीके से आप फाइल मेन्यू में जाएं और प्रिंट पे क्लिक करें तो भी आपके सामने ये डायलॉग्स बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका विंडो 10 है, विंडो 11 है, तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो आपको, अगर विंडो 7 है तो उसके लिए आपको पीडीएफ सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वो पीडीएफ वाला ऑप्शन शो करेगा। आपको अगर पीडीएफ बनाना है तो यहाँ से आप पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे देखिए ऑल पेज दिया हुआ है। ऑल पेज यानी पूरे पेज अगर आपको पीडीएफ बनाना है तो आप ऑल पेज पे क्लिक कर दीजिए। या कुछ मखसूस सफ़ा का आपको पीडीएफ बनाना है तो यहाँ पर वो सफ़ा मुतय्यन कर दें। कहाँ से, जैसे मैं यहाँ से मुतय्यन कर देता हूँ सफ़ा नंबर 2 से सफ़ा नंबर 5 तक। तो वो इतने ही सफ़े की पीडीएफ बनेगी। क्या होगी, इतने ही सफ़े की पीडीएफ बनेगी। या पूरे पेज का बनाना है तो आप ऑल पेज पे क्लिक कर दीजिए, या कुछ खास सफ़े का बनाना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप ओके पे क्लिक कर दीजिए।
या फिर आप सफ़ा मुतय्यन करना चाह रहे हैं कि हमारे सफ़े की साइज़ क्या होनी चाहिए, उस सफ़े की साइज़ से हमारा पीडीएफ बने। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देख रहे होंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे, लैंडस्केप और प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट आपको बताया था कि आपकी जो पीडीएफ बनेगी खड़ी, यानी सफ़ा जो रहेगा आपका वो खड़ी हालत में रहेगा वो। और प्रोटेक्ट यानी आपका जो सफ़ा रहेगा चौड़ी हालत में रहेगा, यानी लेटी हुई हालत में आपका सफ़ा रहेगा ये। तो आप प्रोटेक्ट पे क्लिक कीजिए, एडवांस पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ से जो सफ़ा मुतय्यन करना चाहें वो सफ़ा आप सिलेक्ट कर लीजिए। आमतौर से जो हम लोग प्रिंटर वगैरह यूज़ करते हैं और जिस पे ज़ेरॉक्स आमतौर से निकाली जाती है, कॉपी निकाली जाती है, तो A4 साइज़ ही होता है। तो आप A4 साइज़ सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, यहाँ से भी ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए। फिर देखें ये आपको ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि आप अपनी पीडीएफ को कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ मैं, आसिम। आसिफ के नाम से हमने एक पीडीएफ बनाई है। तो हमने 2 सफ़े से लेके 5 सफ़े तक की पीडीएफ बनाई थी आसिम के नाम से। ये डेस्कटॉप पे हमारी वो फाइल आ गई होगी, ये रही। तो ये देखिए ये फाइल हमारी किस में हो गई, हमारी ये पीडीएफ में। 1 2 3 और ये 4 सफ़े हमारे क्या हो गए, पीडीएफ बन गए। क्योंकि आप देखें टोटल हमारे पास यहाँ पर देखिए कितने सफ़े हैं, 8 सफ़े हैं। लेकिन 8 सफ़े में से सिर्फ हमने 4 सफ़े की पीडीएफ बनाई। तो उसका शॉर्ट बटन मैंने आपको बताया है, कंट्रोल+P। आप क्लिक करेंगे, अगर ऑल पेज आपको क्लिक करना है यानी पूरे पेज के आपको बनाना है तो ऑल पेज पे आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से आप ओके कर देंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल कर आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी फाइल को जहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं पीडीएफ में वो नाम दे दीजिए और वहाँ से आप ओके कर दीजिए, तो वो फाइल अभी क्या हो जाएगी, पीडीएफ में तब्दील हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको प्रिंट निकालना है तो यहाँ पर जो आपका प्रिंट अटैच है आपके सिस्टम से, वो प्रिंटर का नाम आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके लिए जो प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं उस प्रिंटर का आपको ड्राइवर डाउनलोड करना होगा। ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद वो प्रिंटर का नाम आपको यहाँ पर शो होगा। फिर यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में जाके आप सफ़ा को मुतय्यन कर लें कि आपको जो पीडीएफ यानी प्रिंट जो निकालना है किस सफ़े में निकालना है। आमतौर से मैंने आपको बताया A4 साइज़ वाला प्रिंटर हम लोग आमतौर से यूज़ करते हैं, तो वही सफ़ा हम यहाँ से मुतय्यन कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया है प्रोटेक्ट और लैंडस्केप, यानी खड़ी हालत में आपको ज़ेरॉक्स निकालना है तो प्रोटेक्ट में, लैंडस्केप यानी लेटी हुई हालत में अगर आपको चौड़ाई में निकालना है तो लैंडस्केप में, और खड़ी हुई हालत में निकालना है तो प्रोटेक्ट में। इसी तरीके से यहाँ पर आप कलर वगैरह मुतय्यन कर लेंगे। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, कलर में निकालना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप ओके कर देंगे। और यहाँ से आपको कितने सफ़े निकालना है प्रिंट में और कहाँ से कहाँ तक निकालना है वही सफ़ा आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर पूरे पेज निकालना है तो ऑल पेज पे क्लिक कर दें, और अगर आपको कुछ सफ़ा निकालना है, कुछ यानी मखसूस सफ़ात आपके पास है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप ओके कर देंगे तो क्या है, आपका प्रिंट आपके सामने निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से आप नीचे वाला ऑप्शन देख रहे हैं Alt F4, ये एग्जिट। जैसे हम एग्जिट वाले बटन में क्लिक करेंगे तो पूरे जो इमेज की फाइल हमारे सामने, जो इमेज वाला जो सॉफ्टवेयर हमारे सामने खुला हुआ है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी ऊपर वाला जो क्लोज दिया है आपके सामने, करंट में जो फाइल खुली है वो बंद करने के लिए, और एग्जिट वाला जो ऑप्शन है पूरे इमेज को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस सबक में हमने पढ़ा एक्सपोर्ट पेज, प्रिंट और एग्जिट। एक्सपोर्ट पेज वही हम अपने इमेज में लिखी हुई तहरीर को जेपीजी में यानी इमेज में कैसे तब्दील करें, उसी तरीके से लिखे हुए यानी जो किताब हम लिख रहे हैं उसको पीडीएफ में कैसे तब्दील करें, उसके लिए आपको बताया प्रिंट वाला ऑप्शन है। और एग्जिट वाला आपको ऑप्शन बताया कि इन पेज फाइल से बाहर निकलनी, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे अगर आपकी फ़ाइल सेव है तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अगर सेव नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाह रहे हैं। अगर आपको नहीं करना है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। आप देख रहे हैं आपके सामने जो इमेज वाला जो सॉफ्टवेयर खुला था वो क्या हो गया, कट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको अगले लेसन में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह ज़रूर आपको उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा।